हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जेस अड्डा। आज हम आप लोग के लाए हैं प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे गए थे फ्रेंड्स, जो कि साइंस, सोशल साइंस, स्टैटिक जीके से भी संबंधित है। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है? तो फ्रेंड्स ये जो देश है बेलारूस, इस देश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है ब्रुसेल्स, मिन्स्क, बाकू, बुडापेस्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मिन्स्क राजधानी है बेलारूस की। फ्रेंड्स और रूस का राजधानी क्या है? मॉस्को, लेकिन बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। आप इसे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए में फ्रेंड्स ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रुसेल्स। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है? क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है? तो नाटो और यूरोपियन यूनियन, ये दोनों का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है बाकू। बाकू किसकी राजधानी है? अजरबैजान की राजधानी बाकू है। उसके बाद बुडापेस्ट किसकी राजधानी है? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। फ्रेंड्स आप देश और उसकी राजधानी का भी नाम याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स इससे एक क्वेश्चन पूछता है ग्रुप डी में। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्न में किस राज्य में लोकप्रिय है? फ्रेंड्स आपको बताना है जो नृत्य शैली है मोहिनी अट्टम नृत्य, ये किस राज्य में फेमस है, यानी कि किस राज्य का लोक नृत्य है मोहिनी अट्टम। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केरल राज्य का लोक नृत्य है मोहिनी अट्टम। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स कथकली भी केरल का ही लोक नृत्य है। कथकली हुआ, मोहिनी अट्टम हुआ, ये दोनों केरल का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी में तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा नृत्य फेमस है? तो भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु का लोक नृत्य है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा भी है कि भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और गुजरात में कौन है? गरबा। कौन है? गरबा है। उसके बाद डांडिया है। और उसके बाद ऑप्शन डी में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी बहुत ही फेमस नृत्य है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। फ्रेंड्स आप इस सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? फ्रेंड्स हर्षवर्धन जो राजा थे उसके राज्यसभा का कवि कौन थे? ऑप्शन है लक्ष्मण सेन, विल्हन, चंद्रवरदाई, वानभट्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वानभट्ट थे हर्षवर्धन के राज कवि। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि वानभट्ट किसके राज दरबार में रहते थे? तो वानभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबार में रहते थे। फ्रेंड्स वानभट्ट के द्वारा लिखा गया कृति जैसे हुआ हर्ष चरित्र, उसके बाद पार्वती परिणय, कादम्बरी, ये तीनों रचना किसका है? हर्षचरित का। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का वो पहला कौन सा राजा था जिनका मतलब खुद का मतलब जीवनी लिखा गया था किसी किताब में, किसी रचना में? तो फ्रेंड्स ये हर्षवर्धन का ही लिखा गया था हर्षचरित्र। किसने लिखा था? वानभट्ट ने लिखा था। वानभट्ट के द्वारा कौन सा रचना लिखा गया था? हर्षचरित्र, पार्वती परिणय, कादम्बरी। और उसके बाद है लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन रहता था? जयदेव। फ्रेंड्स और उसके बाद ये जो है चंद्रवरदाई, ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड के दरबार में चंद्रवरदाई रहते थे। फ्रेंड्स अब बिल्हन किसके दरबार में रहते थे? तो विक्रमादित्य 6 के दरबार में विल्हन रहते थे। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मेजबान देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है जो 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था उस समय मेजबान देश कौन सा था? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत था मेजबान 2018 में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कि जो 2018 में भारत में जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या था? तो 2018 का थीम था प्लास्टिक पोल्यूशन। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। लेकिन पूछेगा वर्तमान में 2021 में कौन सा देश मेजबान होगा 2021 का विश्व पर्यावरण दिवस का? तो पाकिस्तान, बकलोलवा पाकिस्तान होगा इस बार का 2021 का विश्व पर्यावरण दिवस का मेजबान। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कि जो 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था इसका थीम क्या था? फ्रेंड्स
तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत किसे कहा जाता है। ऑप्शन है एटीपी, पीएडी, पीटीए, एडीडी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि एटीपी को कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि 38 एटीपी मिलकर ही एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। फ्रेंड्स हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ जाके जमा होता है, फेफड़ा में। फेफड़ा से वे फिर हम लोग का जो रक्त है, रक्त में जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को फेफड़ा से लेके कहाँ तक ले जाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है। कौन, हीमोग्लोबिन। फ्रेंड्स अब माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है जिसको क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल कहा जाता है। तो क्रेब्स चक्र चलने के बाद उस ऑक्सीजन से एटीपी का निर्माण होता फ्रेंड्स, और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता फ्रेंड्स, और हमारे शरीर को ऊर्जा का प्रदान देता है, यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर में। तो फ्रेंड्स इसलिए कहा जाता है कि कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत किसे कहा जाता है, एटीपी। और कितना एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, तो फ्रेंड्स 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका का पावरगिरी किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावरगिरी कहा जाता है। और आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है फ्रेंड्स, जिसका खोज किया था डी डुबे ने। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1998 में पोखरण द्वितीय यानी कि पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण जो हुआ था के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। फ्रेंड्स 1998 में जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था दूसरा, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, ए बी वाजपेयी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय देश के प्रधानमंत्री। कब, 1998 में। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था इंदिरा गांधी के समय। और द्वितीय हुआ था 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम परमाणु परीक्षण जो हुआ था उसका कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, मुस्कुराते बुद्धा। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था 11 मई 1998 में, इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। ये पोखरण किस राज्य में है, तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ... का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। फ्रेंड्स को बताना है कि सम्राट अशोक किसका पुत्र था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंबिसार, बिंदुसार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि बिंदुसार का पुत्र था सम्राट अशोक। फ्रेंड्स ये मौर्य वंश से संबंधित था। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था मौर्य वंश की स्थापना। फ्रेंड्स और किसको हराकर ये मौर्य वंश की स्थापना किया था, तो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, उसी को हराकर ये मौर्य वंश की स्थापना किया था। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। नंद वंश का स्थापना कौन किया था, महापद्मनंद, और उसका अंतिम शासक था धनानंद, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। फ्रेंड्स और चंद्रगुप्त मौर्य का ही बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा कि जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद अशोक के ही समय में थे। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन से थे, तो मगध सबसे बड़ा शक्तिशाली महाजनपद थे। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। फ्रेंड्स गांधी इरविन जो समझौता हुआ था दिल्ली में, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, इस पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन है 1931, 1920, 1940, 1945। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1931 में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स इसी समझौते के बाद गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फ्रेंड्स कांग्रेस की तरफ से एकमात्र थे वही गांधी जी, महात्मा गांधी, जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931, 1932। तो क्वेश्चन पूछेगा महात्मा गांधी किस सम्मेलन में भाग लिए थे, किस गोलमेज सम्मेलन में, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे, जब गांधी इरविन समझौता के पश्चात। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बहत डॉट डॉट की मुद्रा, फ्रेंड्स आपको बताना जो मुद्रा है बहत किस देश की मुद्रा है। ऑप्शन है बांग्लादेश, थाईलैंड, भारत, पाकिस्तान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि थाईलैंड देश की मुद्रा है बहत। फ्रेंड्स थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। फ्रेंड्स इसी का मुद्रा है बहत। ये भी क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, मुद्रा से भी क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी में। फ्रेंड्स आप लोग सारे देश की मुद्रा को भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए में बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका, और इसका मुद्रा क्या है? टाका। अब भारत का जानबे करते हैं आप, रुपया है, और पाकिस्तान का भी पाकिस्तानी रुपया। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का ये टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर बाहरी धक्के या खिंचाव को कहा जाता है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि किसी वस्तु पर अगर बाहर से धक्का देंगे या खींचेंगे तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है घर्षण, दाब, जड़त्व, बल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बल कहा जाता है। किसी वस्तु पर बाहरी धक्का या खिंचाव को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। बल का सही मात्रा क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। लेकिन बल का सीजीएस पद्धति में इसका सही मात्रा होता है डाइन। फ्रेंड्स आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन आप समझ भी लिए होंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।